नमस्कार। आज सुनेंगे कहानी अत्याचार। कौशल्या जी अभी अभी अपने पति रामनाथ जी के लिए चाय बनाकर रसोई से निकली ही थी कि सामने से अंजलि को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। कौशल्या जी तमक कर बोली, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है? अंजलि ने विनम्रता से कहा, माँ जी, मैं आ ही रही थी, लेकिन वरुण को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में थोड़ा समय लग गया। कौशल्या जी मुंह बनाते हुए बोली, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। अंजलि को शादी करके इस घर में आए अभी केवल 2 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वो किसी जेल में आ गई हो। उसे कहीं बाहर जाना होता तो पहले इजाजत लेनी पड़ती थी और जरा सी गलती होने पर सजा मिलती थी। सास, ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी अंजलि का मन करता कि सब कुछ छोड़कर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन उसके पापा दिल के मरीज थे। अगर उन्हें यह सब पता चलता तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। यही सोचकर वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। अंजलि ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। इसके बाद वो वरुण का टिफिन पैक कर रही थी कि तभी वरुण ने चिल्लाकर आवाज दी, अंजलि, क्या कर रही हो? मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे कार चलाकर नहीं जाना पड़ता। मेट्रो से जाने में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा देर से पहुंचो तो ऑफिस में बातें सुननी पड़ती हैं। वरुण की हर बात में इस बात का ताना छिपा होता था कि अंजलि के पिता ने शादी में कार नहीं दी थी। अब अंजलि सब कुछ चुपचाप सुन लेती थी। वो अपने पिता को कैसे बताती कि जिसे उन्होंने अपनी बेटी का जीवन साथी चुना था वो पैसों का लालची निकला। एक दिन शाम को जब वरुण घर आया तो उसने अपने पापा से बात की, पापा, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। आपके पुराने दोस्त वर्मा जी मोटर पार्ट्स बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनकी सप्लाई का काम शुरू कर दूं। रामनाथ जी ने कहा, लेकिन बेटा, उसके लिए तो कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए होंगे। उतने पैसे कहाँ से आएंगे? वरुण बोला, मैं भी वही सोच रहा हूँ। तभी अंजलि वहां चाय लेकर आई। वरुण ने तुरंत अंजलि से कहा, अंजलि, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? अंजलि का सब्र अब जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने कड़े शब्दों में कहा, मेरे पिता के भरोसे मत रहिएगा। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे नौकरी करने दीजिए। हम दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनते ही वरुण का पारा चढ़ गया। क्या बकवास कर रही हो? ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी। अंजलि ने निडर होकर कहा, वरुण, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने अब नौकरी करने का फैसला किया है। वरुण गुस्से में चिल्लाया, नहीं, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। तुम्हें नौकरी करनी है तो अपने बाप के घर चली जाओ। अंजलि बोली, मुझे पता था कि आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है। मैं जल्द ही आपसे तलाक ले लूंगी। ये सुनते ही वरुण और उसके पिता रामनाथ जी के हाथ पांव फूल गए। तभी कौशल्या जी भी वहां आ पहुंची। कौशल्या जी बोली, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा। निकालो इसको घर से बाहर। अंजलि ने शांत पर सख्त लहजे में कहा, ठीक है, तो फिर मैं पुलिस को बुला लेती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट के जरिए लूंगी। इस मकान में भी मेरा कानूनन आधा हिस्सा बनता है। आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। कौशल्या जी घबराकर अपने पति से बोली, सुनो, ये क्या कह रही है? रामनाथ जी ने स्वर बदलकर कहा, बेटी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। तुम अपने कमरे में जाओ। अंजलि बोली, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं। अब मुझसे ये दिन रात के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कौशल्या जी ने कहा, इसके बाप को फोन करके बुलाइए। इसके मुंह लगने से अच्छा है कि उनसे सीधे बात करते हैं। अंजलि ने चेतावनी देते हुए कहा, माँ जी, मेरे पिता दिल के मरीज हैं। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। वरुण अचरज से देखने लगा, अंजलि, कि तुम्हें क्या हो गया है?
आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। अंजलि बोली, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए थे। फिर भी आपको कार चाहिए और बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए। अंजलि ने उसी समय अपना सारा सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाते जाते उसने अपने सास ससुर और पति तीनों से कहा, अगर मेरे पापा को आप लोगों ने कुछ भी बताया तो मैं आप सबको गिरफ्तार करवा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा। चुपचाप उस पर दस्तखत कर देना। अंजलि वहां से निकलकर अपनी एक सहेली नेहा के फ्लैट पर पहुंच गई। एक दिन पहले ही नेहा ने उसे अपने हक और आत्मसम्मान के लिए खड़े होने का हौसला दिया था। अंजलि ने नेहा से कहा, नेहा, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? नेहा ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत कर अंजलि, मैंने बात कर ली है। मेरे ऑफिस में एक पद खाली है। कल से तू मेरे साथ जॉब करेगी और मेरे ही साथ रहेगी। 1 महीने तक नौकरी करने के बाद अंजलि एक दिन अपने मायके गई और अपने पिता को पूरी सच्चाई बता दी। पूरी बात सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अंजलि बोली, पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं अब आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। पिता ने बड़े प्यार से कहा, बेटी, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। तू चिंता मत कर, वापस घर आ जा। अंजलि ने नम्रता से कहा, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए और अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीनों तक अदालत में केस चलने के बाद वरुण और अंजलि का तलाक हो गया। कोर्ट के आदेश पर वरुण को पूरा दहेज और कानूनी हर्जाना चुकाना पड़ा। साथ ही हर महीने अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा भी अंजलि को गुजारे भत्ते के रूप में देना तय हुआ। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि लालच बहुत बुरी बला है, जो इंसान का सब कुछ छीन लेती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और अत्याचार का अंत हमेशा बुरा ही होता है। महिलाओं को अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए और अन्याय के खिलाफ सही समय पर आवाज उठानी चाहिए। आत्मनिर्भरता ही नारी की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, क्या अंजलि ने लालची ससुराल वालों के खिलाफ तलाक और कानूनी कदम उठाकर सही फैसला किया? आपके अनुसार क्या आज भी समाज में दहेज और पैसों के लिए बहू को प्रताड़ित करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक मस्त रहें, खुश रहें और सुनते रहें हमारा चैनल एनके हिंदी कहानियां। धन्यवाद।